हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और साथ ही साथ आपकी गर्मियों की छुट्टी चल रही होगी बहुत ही बेहतरीन। तो गर्मियों की छुट्टी तो है बेहतरीन, तो हमारी पढ़ाई को भी कर लीजिए बेहतरीन। तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं जीडी अकाउंट्स लैब में अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने स्टार्ट कर चुके हैं अपने इस सफर को। और आज के सफर में हम कुछ लेके आए हैं खास आपके लिए। जैसे कि आपको पता है, जब जब मैं आता हूं तो कुछ नया लेके आता हूं। तो आज क्या लेके आया हूं आपके लिए नया? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सफर को बिना देरी किए हुए और समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। तो उससे पहले हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो कि हम इस क्लास में कवर करने वाले, मतलब हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि मीनिंग क्या होगा ड्राइंग का, मीनिंग क्या होगा ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसके बाद उसको कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल करना है। तो इन तीन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने को तो ये तीन टॉपिक है, लेकिन इनके अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। आपके हर एक डाउट, हर एक जो भी बन सकता है इससे रिलेटेड, हर एक सारी की सारी चीजें मैं इसमें कवर करा दूंगा। मतलब ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी कंसर्न आपका नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए एक्चुअल में मैंने जो वादा किया क्या उसको निभाया कि नहीं। और बताइए कि मैंने क्या क्या समझा दिया, इतना आसान लैंग्वेज में समझा दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमको नीड क्यों पड़ती है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग होता क्या है, तो ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझ लेते हैं कि क्यों जरूरी है। तो जो ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग को हम हिंदी में आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आहरण। तो ये क्या होता है? आहरण का मतलब जब कोई इंसान, भाई देखो, एक इंसान है और वो दुकान चला रहा है, या मैं ऐसा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी, और क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राइट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो भाई उसी के हिसाब से, क्योंकि पार्टनर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में देखो, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में भाई पार्टनर होंगे, कौन होंगे? पार्टनर होंगे, ऑफ कोर्स पार्टनर होंगे। अब ये जो पार्टनर है ना, तो पार्टनर क्या होता है कि पार्टनर, तो भाई पार्टनर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ। मतलब पार्टनरशिप फर्म ओपन करा हुआ है और पार्टनर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इनका एम क्या? प्रॉफिट कमाना। पार्टनर्स का एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, इनका ये एम है। ठीक है, अब ये जो एम है, तो देखो भाई साहब, ये जो बंदे हैं पार्टनर है ना, अकेले काम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? अकेले काम कर रहे हैं। अकेले काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि भाई इनके पार्टनर्स काम कर रहे हैं और इनकी पूरे के पूरे लोग जितने भी पार्टनर हैं, इनकी सबकी फैमिली है, इनकी सबकी फैमिली है, और ये पूरा दिन भर काम कर रहे हैं। समझ लो कि ये कंप्लीटली इसी में ही इन्वॉल्व है, कहीं और जगह उनको लिए टाइम ही नहीं मिलता कि और कहीं काम करें। राइट, तो इस केस में इनकी फैमिली है, इनकी जरूरत है ना। पार्टनर्स की क्या होती है? जरूरत, मतलब नीड होती है ना। क्या क्या? कि भाई अपने बच्चे की फीस भरने के लिए, घूमने जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, है ना, घूमने के साथ साथ और भी बहुत सारे जो डेली बेसिस पे नीड होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये बहुत सारे नीड होते हैं पार्टनर्स के। तो पार्टनर्स को भाई साहब, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में तो जनरली हमको एक साल में, है ना, हर साल क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम हर साल लेते, हर साल निकालते हैं, हर साल मिलता है पार्टनरशिप फर्म में। तो क्या इनको पूरे साल में जरूरत नहीं पड़ती, है ना?
साल में तो एक बार उनको प्रॉफिट मिलता है, तो क्या इनको साल के बीच में मिड में कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? भाई फीस देना पड़ सकता है, घूमने जाना है, कोई इमरजेंसी केसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इनकी पर्सनल जरूरतें हैं। तो इन पर्सनल जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? तो इन पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए पार्टनर क्या करते हैं, अपने बिजनेस से ही, मतलब पार्टनरशिप फर्म से ही कुछ पैसे निकाल लेते हैं। कुछ क्या कर लेते हैं? कुछ पैसे या फिर गुड्स। क्या गुड्स? मतलब सामान, या तो कुछ पैसे या कुछ गुड्स निकाल लेते हैं, और उसी पैसे या गुड्स को ही बोला जाता है ड्राइंग। क्या बोलते हैं? इसी पैसे या गुड्स को बोला जाता है ड्राइंग। क्लियर हुआ मैं क्या बता रहा हूं? कि इन्होंने जो पैसा लाया, निकाला या गुड्स निकाले, उसी को ड्राइंग बोला जाता है। तो ऑलरेडी आपने जो ड्राइंग के बारे में क्लास 11th में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ याद नहीं आ पा रहा कि अरे यार सर टाइम हो गया, हमने बहुत पहले पढ़ा था लेकिन मुझे रिवाइज नहीं हो पा रहा कि क्या होता है। तो उन सब के लिए, और जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, उन सब के लिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग क्या होता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? तो देखो, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं तो समझाने में थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, क्या करते हैं ये लोग, पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर पैसे निकालते हैं। तो पार्टनर की तो भाई जरूरत है, कभी भी हो सकती है ना, मतलब कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब कि देखो, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है भाई बताइए? अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। अभी जो अकाउंटिंग ईयर है, इनमें तो इनको कभी भी, मतलब भाई मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अप्रैल में पड़ सकती है, मई में पड़ सकती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब किसी भी मंथ में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो लेट सपोज कि भाई साहब एक बंदे ने 1 अक्टूबर को पैसा निकाला, है ना, 1 अक्टूबर को पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज करने के लिए 10,000 रुपए। तो कितने मंथ के लिए निकाला? 6 मंथ के लिए। मतलब कि देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट को निकाला तो अक्टूबर को भी हम काउंट करेंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, मतलब 6 मंथ हो गए। तो जो इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का लगेगा। तो इंटरेस्ट देखो, अच्छा इंटरेस्ट लगता क्यों है? इंटरेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि जब ये पैसा निकालते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने मजे के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं कि ठीक है भाई, जो भी प्रॉफिट होगा उससे मेरा काट लेना। तो भाई बिजनेस को तो प्रॉब्लम होगी ना, आप पैसे निकाले जा रहे हो बिना अननेसेसरी पैसे निकाले जा रहे हो, तो बहुत दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी? कि उनको एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कि उनकी भाई कैश की प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको रोकने के लिए कि अगर अननेसेसरी चीजें आप विड्रॉ ना करें, ठीक है, अननेसेसरी चीजें विड्रॉ ना करें, इसको रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये क्या कंपलसरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। कि जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, तो पार्टनरशिप डीड जब बनाते हैं तो उसमें हम इस चीज को मेंशन कर लेते हैं कि भाई साहब, हम जो भी ड्राइंग करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, या जो भी साल भर में जो भी या भी कभी भी जो भी ड्राइंग करेंगे, उसमें इतने परसेंट कि भाई साहब लेट सपोज 10% या 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसकी नीड ऐसी होती है, मतलब बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पार्टनर्स कम से कम पैसा लगा निकाले, इसीलिए लगाया जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब ड्राइंग, तो जो ड्राइंग होती है ना, वो जनरली 2 प्रकार की होती है। ड्राइंग जनरली ड्राइंग 2 प्रकार की होती है। पहला तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये 2 प्रकार की ड्राइंग होती हैं। ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, मैं थोड़े से ब्रीफली में बता देता हूं। वैसे तो जनरली ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आता है, या मैं आपको दोनों बता देता हूं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब कि
जब आपने 10,000 पैसे लगाए लगाए थे, 10,000 बिजनेस में पैसा लगाया था, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट मतलब कि आपने 1 अक्टूबर को कितना निकाले, 1,000 निकाला। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब आपने जो कैपिटल लगाया उसके अगेंस्ट आपने निकाला। इसका मतलब कि जो कैपिटल थी आपकी 10,000, वो 1,000 कम होके अब बच जाएगी 9,000। ये होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर हो गया। इसके बाद ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वही होता है जो नॉर्मल हम करते हैं कि डेली बेस जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से मेरा पैसा काट लेना, मेरा कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कैपिटल तो इतना ही रहेगा। क्लियर हो गया। ओके, अब देखो, अच्छा इसकी नीड क्यों पड़ती है? जैसे कि हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना? क्या पढ़ा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, किस साइड? क्रेडिट साइड हमने देखा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पार्टनरशिप फर्म की, मतलब फर्म की इनकम आती है। क्या आती है? इनकम आती है। तो ऑफकोर्स कि पार्टनर्स दे रहे हैं, पार्टनर्स पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स तो इंटरेस्ट देंगे ना। तो पार्टनर्स दे रहे हैं किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो फर्म के लिए वो इनकम है ना? इनकम है। तो इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, हमको वहां दिखाने के लिए, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो लिखने के लिए हमको पार्टनरशिप डीड की ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नीड पड़ती है। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, है ना? देखो, जैसे क्रेडिट साइड हमने, डेबिट साइड हमने क्या क्या निकाला था कि आईओसी आता है, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन या रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये तीन चीजें, इन तीन चीजें आते हैं। और इसमें सिर्फ या तो नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आता है, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम निकालते हैं। आई होप आपको ये सारी की चीज जो मैंने आपको बताया ड्राइंग से रिलेटेड सभी के सभी आसानी समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि भाई साहब हमको एग्जाम में कैसे लिखना है कि हमारे मार्क्स एक भी ना कटे, क्योंकि हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इसका मतलब हम अपना स्थान मेरिट लिस्ट में बनाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपने मेरी बात को फॉलो करते जाओगे, है ना, वो मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो मेरे इस चैनल में, मतलब जीडी अकाउंट्स चैनल में, मैं आपको डेली बेसिस पे या मतलब वीकली 2 वीडियो, अभी के टाइम पे 2 वीडियो डालने वाला हूं। 2 वीडियो आपकी प्रिपरेशन में के लिए डालने वाला हूं। पहला तो रहेगा वेडनेसडे को, है ना? पहला तो रहेगा वेडनेसडे को और दूसरा रहेगा सैटरडे को। तो ये 2 दिन आपको बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखना है, याद रखना। 2 दिन वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते चलना है, समझते चलना है। ठीक है? ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा मीनिंग इसका कि क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द अमाउंट चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैं यही चीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है किससे? पार्टनर से, है ना? चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई आपको देना ही देना है, सिंपल सी बात है, आपको देना ही देना है। चार्ज का मतलब याद रखना, अगर चार्ज लिखा है जहां भी तो उसका मतलब होता है देना ही देना है, बात खत्म। तो ये क्या होता है? ये फर्म की इनकम होती है। क्या होती है? ये फर्म की इनकम। इसके बाद ये चार्ज होता है पार्टनर पे, मतलब पार्टनर को देना ही देना है। ठीक है? और ये जो भी पैसा निकालते हैं उस पर कैलकुलेट किया जाता है ना? और साथ ही साथ इसका पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्या होगा? नो इंटरेस्ट। पार्टनरशिप डीड में मेंशन अगर नहीं है तो क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके साथ साथ मैं आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या मैं जो कवर करा चुका हूं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, और उन एमसीक्यूज का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए और बताइए क्या लिखा है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है? ओनली ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर, या कैपिटल इन्वेस्टेड एंड चेंजेस इन कैपिटल, या ओनली प्रॉफिट ऑफ फर्म, या ओनली एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। तो इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे मूव करते हैं।
तो इसमें अलग अलग कंडीशन बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन है। उन सारी कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हर एक महीने या तो कोई पार्टनर स्टार्टिंग में पैसा निकालता है या कोई पार्टनर मिड में पैसा निकालता है ना, स्टार्टिंग, मिड और एंड, ये तीन कंडीशन बनते हैं, है ना, ये वाले केस में। तो या तो बिगिनिंग में निकालेंगे या मिडिल में निकालेंगे या एंड में पैसा निकालता है। तब इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सर ये दिया है कि बिगिनिंग में निकालेंगे तो 6.5 मंथ, मिडिल में निकालेंगे तो 6 मंथ, एंड में निकालेंगे तो 5.5 मंथ। ये क्या है? ये तो समझ में यार। इसको समझने के लिए हम आगे मूव करते हैं और मैं एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं कि ये होता क्या है, तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, एक आयुष है और एक ईशान है। आयुष एंड ईशान आर पार्टनर इन फॉर्म। आयुष विड्रॉ करता है 20,000 रुपीज पर मंथ, लिखा है पर मंथ, याद रखना पर मंथ, फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब हो गया क्या? ड्राइंग। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% लगने वाला है पर एनम। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन आयुष ड्राइंग इफ द ड्राइंग आर मेड। तो आयुष ने जितना भी पैसा निकाला है उस पर हमको क्या करना है? इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट उसको कितना चुकाना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, तो कौन कौन से केस है? पहला केस है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब वही तीन केसेस हैं, वो तीनों केसेस को हम समझने वाले हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दूसरा एट द एंड ऑफ द मंथ और तीसरा है इन द मिडिल ऑफ द मंथ। तो ये जो तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस को हम बहुत अच्छे समझेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो देखो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया था ये इंफॉर्मेशन को अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो उन्होंने ड्राइंग करी है आयुष ने, हाँ आयुष ने जो ड्राइंग करी है वो 20,000 रुपीज का करा है। कितने का करा है? 20,000 रुपीज का ड्राइंग करा है। और रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10% है। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10% है पर एनम, राइट, है ना। ड्राइंग है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और मुझे निकालना है क्या? इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कितना देना होगा। तो देखो अगर मैंने ऐसे कंडीशन में सॉल्व करना, देखो एक कंडीशन तो यही हो सकता है कि भाई साहब देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कुछ इस टाइप का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो ये जो बंदा है, अगर हम पहले केस की बात करें जिसमें लिखा है कि उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब कि एक तारीख को 20,000 निकाला, है ना, एक तारीख को निकाला, इसमें भी एक तारीख को निकाला 20,000 एंड सो ऑन, ऐसे करके उन्होंने लास्ट तक एक एक तारीख को 20,000 निकालते गए। तो भाई देखो ये 20,000 कितने महीने के लिए निकाला? ये 20,000 पूरे, क्योंकि एक तारीख को निकाल लिया तो 1 अप्रैल को भी हम काउंट करेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने हो गए? 12 महीने हो गए, है ना। और ये 11 महीने, ये 10 महीने, ऐसे कर करके घटते क्रम में से जाता जाएगा। तो अगर मैं इनको इंडिविजुअली सॉल्व करने जाऊंगा तो सॉल्व तो हो जाएगा, है ना, सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको लगेगा टाइम। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और टाइम के साथ साथ हो सकता है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए, कैलकुलेशन ही उल्टे सीधे हो जाए, सही ना हो पाए तो हो जाएगा गलत, और हम भटकते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं बताने वाला हूं बहुत ही शानदार मेथड, जो कि आपका आंसर एक ही स्टेप में आने वाला है। तो आइए देखते हैं उस मेथड को, और हम एक ही स्टेप में इसके आंसर निकालना सीखते हैं। तो पहले इनको मैंने जो अकाउंटिंग ईयर लिखे हैं कंप्लीट मंथ, इनको तो इरेज कर देता हूं सो दैट कि यहां स्पेस बन जाए और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके,
तो क्या है कि इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो हमको इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। सबसे पहले निकालना है आपको टोटल ड्राइंग, ठीक है। टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन में, क्योंकि वो रेट है परसेंटेज, परसेंटेज जगह तो 100 लग जाएगा, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, है ना। तो अब ये तो हो गया भाई टोटल ड्राइंग, तो आसान है निकालने के लिए, आप टोटल ड्राइंग आसानी से निकालेंगे। टोटल ड्राइंग निकालेंगे, टोटल ड्राइंग क्या होता है, जैसे 20,000 रुपीज हर मंथ निकाला, तो कितने मंथ तक निकाला? 12 मंथ तक। 12 मंथ मतलब कि 12, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 12 टू 24, है ना। तो कितना हो गया? 2,40,000 रुपए उन्होंने टोटल ड्राइंग करी, है ना। टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है ना, पर मंथ ड्राइंग, पर मंथ ड्राइंग इनटू, इनटू क्या होता है? टोटल मंथ मतलब 12, ये बोल सकते हैं जितने भी मंथ होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल ड्राइंग आ जाता है ना। तो टोटल ड्राइंग 20,000 था, कितना था? 20,000 रुपए था। और उस 20,000 रुपए को जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गॉट व्हाट? 2,40,000, और 2,40,000 ही तो है हमारा टोटल ड्राइंग। ओके, टोटल ड्राइंग आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ ड्राइंग हमको ऑलरेडी 10% दे के रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट है कि एवरेज पीरियड क्या होता है सर, यहीं पे हम तो फंसते हैं यार, कि एवरेज पीरियड कैसे निकाले। बाकी तो सब सही है, टोटल ड्राइंग निकाल लिया, रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है तो वो रख दिया, लेकिन एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, ये क्या होता है, तो इसको समझते हैं। एवरेज पीरियड का मतलब जैसे कि आपको पता है कि देखो बहुत सारी चीजें, अगर मैंने 1 बाई 1 कैलकुलेट करता जाऊंगा तो दिक्कत आती है, तो इसके लिए एक एवरेज पीरियड निकालना है, और उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो होता है, हमेशा याद रखना है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है कि मंथ्स लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब उसने पहली बार ड्राइंग करा है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो जितने भी महीने बच गए होंगे वो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग थी, जब लास्ट बार उसने ड्राइंग करा होगा वो कितने महीने बचे। इसके बाद इसको कर देना है आपको 2 से डिवाइड, इसको कर देना है किससे डिवाइड? 2 से डिवाइड। तो इसको कर दोगे 2 से डिवाइड तो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज पीरियड। जैसे कि उसने, हमने देखा कि भाई उसने अप्रैल से ड्राइंग करना स्टार्ट करा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये इतने मंथ उसने ड्राइंग करा। तो जब इसने पहले ड्राइंग करा था 1 तारीख को, 1 अप्रैल को करा था ना, है ना। पहले ड्राइंग कब करा था? 1 तारीख को करा था। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं उसको 10 महीने का दे दो, नहीं भाई, वो तो कैलकुलेट करेगा ना, तो इसके तो पूरा पूरा 12 महीने पैसे लगे, मतलब 12 महीने तक निकाल के रखा। तो कितने महीने बचे फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद? जैसे फॉर्मूला में लिखा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने लगे, बच्चे कितने? 12 महीने बचे। कितने महीने बचे? 12 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग कब करा? लास्ट ड्राइंग करा होगा मार्च में, और मार्च के वो भी पहली तारीख को, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से कितने दिन बचे? पूरा के पूरे 1 महीने बचे कि नहीं बचे? यस। तो ये हो गया 1, और मैं 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो 13, मतलब 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाता है 6.5 मंथ, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। अब समझ में आएगा कैसे आता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड आता है कुछ इस टाइप से, जो कोई मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, यहीं से आता है 6.5 मंथ। याद रखना
तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूं। ट्रिक क्या है कि जब भी आपका अगर ये वाला एवरेज पीरियड वाला कंडीशन आता है तो याद रखना कि अगर बिगिनिंग में होगा, बिगिनिंग आप ईच मंथ होगा तो आपको एवरेज पीरियड 6.5 लगाना है, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6 मंथ लगा देना है, और एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5 लगा देना है। बात खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया? ये हो गया आपके लिए ट्रिक ऑफ द डे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने इसको सीख लिया तो। मैंने फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया, सिर्फ ऐसे नहीं कि ट्रिक बता दिए, ट्रिक निकला कहां से वो भी बता दिया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब इसको जब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं तो देखो निकाल दिया ना। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमने एवरेज पीरियड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इंटरेस्ट होगा इसमें, इंटरेस्ट होगा ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग कितना 2,40,000, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ ऑलरेडी 2,40,000। रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना था 10%, और एवरेज पीरियड मेरा आ गया 6.5 अपॉन में 12। तो जब ये 2 जीरो से 2 जीरो तो हमने कैंसिल कर दिया। 12 से इसको सॉल्व करूंगा तो 12 दूनी 24, मतलब बचा 2,000, है ना। कितना बचा 2,000 और इंटू 6.5। तो इसको मैं और आसान कैसे कर सकता हूं भाई, 60 पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा। 65 का डबल होता है 130, 130 हो गया और 2 जीरो, खत्म बात, है ना। तो क्या आ गया 13,000 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना। देखो भाई 200 बचा हमारे पास, और 65 तो 65 का डबल होता है 130, और 2 जीरो है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये केस 1 हो गया, केस 1 मतलब कि कास्ट लिख दिया, केस 1, ठीक है, जिसमें उसने बिगिनिंग में करा था, जिसमें बिगिनिंग में करा था जो भी, ठीक है। ओके, अब अगर क्या करें, अगर एंड में दूसरा केस क्या था, दूसरा क्वेश्चन था एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जब वो एंड में करता है तब कैसे निकलता है। तो वही एवरेज पीरियड आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो केस 2 में हम केस 2 की बात करते हैं, केस 2, और केस 2 में बोलता है एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, टोटल ड्राइंग, क्या होता है टोटल ड्राइंग, है ना। टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, और इसका अपॉन में 100। तो टोटल ड्राइंग तो हमेशा वही होगा भाई, जितना जब से निकाला है कि भाई उसने 20,000 रुपए निकाले हर महीने 12 महीने तक, इसका मतलब होगा कितना, कितना निकाला होगा, वो निकाला होगा 24 दूनी 12 दूनी 2,40,000। तो ये तो 2,40,000 होगा ही होगा, है ना। 2,40,000 रेट ऑफ ड्रॉइंग 10% ऑलरेडी था, और एवरेज पीरियड आ गया कैसे, एवरेज एंड ऑफ द ईच मंथ मतलब कि 5.5 अपॉन में 12 आ गया। कैसे मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूं। एवरेज पीरियड आता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो फर्स्ट ड्रॉइंग उसने करा होगा एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ मतलब कि 30 तारीख को किया होगा, 30 अप्रैल को किया होगा, इसके बाद 30 मई को किया होगा, इसके बाद 30 जून को किया होगा, 30 जुलाई को, ऐसे 30 तारीख, एंड ऑफ ईच मंथ मतलब होता है लास्ट लास्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जब 30 अप्रैल को किया है तो बताओ कितने महीने बचे भाई, एक महीने तो पूरा खत्म होगा ना। देखो 30 अप्रैल के बाद 1 मई आ जाएगा, तो 30 अप्रैल के पहले पूरा 30 दिन खत्म हो गया, मतलब 1 महीने काम खत्म हो गया, है ना। 1 महीने काम खत्म हो गया तो बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने। और लास्ट में कब ड्राइंग किया होगा, 30 या 31 को, 30 या 31 मार्च को, मतलब 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग करा होगा। तो क्या 31 मार्च के बाद कोई महीने बचे, नहीं ना, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो हम जनरली फाइनेंशियल ईयर या अकाउंट बनाते हैं वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च के बाद क्या कोई महीने बचे, नहीं ना। तो 0 महीने, क्या गया 0 महीने, अपॉन में क्या 2, तो 11 अपॉन में 2 दैट इज की 5.5 मंथ बचे। ये 5.5 मंथ आ गया क्या एवरेज पीरियड। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 से वही 2000 इंटू 5.5, तो 1 जीरो कटेंगे तो खत्म हो जाएगा, मतलब कि 200 इंटू 55, और 55 का डबल होता है 110, और 2 जीरो,
तो ये आ गया 11,000। तो 11,000 इज व्हाट, 11,000 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना है ये, 11,000 इज करेक्ट आंसर, मतलब ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 11,000 केस सेकंड के लिए। ओके, अब केस थर्ड में क्या था, केस थर्ड, केस थर्ड में मिड मिड में निकालता था। जब कोई पार्टनर, आयुष की बात हो रही तो आयुष मिड में, मिड मतलब क्या होता है, मिड मतलब देखो वही अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी एंड मार्च। तो देखो मिड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होता है, बताओ, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 या 31 दिन, मान लेते हैं 30 दिन, हम 30 दिन मान के चलते हैं, है ना। तो 30 दिन अगर एक महीने के होते हैं, तो अगर मिड की बात करेंगे तो 15 तारीख को, है ना, मिड की बात करें, क्योंकि 15 दिन यहां बचा, 15 दिन यहां बचा, तो बीच में क्या आ गया, 15। ठीक है, तो 15 तारीख को हर महीने निकालता है पैसे। क्लियर हो गया मैं क्या बता रहा हूं, ओके। तो 15 तारीख को निकालेगा, अब 15 तारीख को जब निकालेगा तो मार्च 15 को निकालेगा पहले, फिर मई 15 को निकालेगा, फिर जून, फिर जुलाई, ऐसे 15 15 तारीख को हर महीने निकालता जाएगा। तो जब एवरेज पीरियड हम निकालेंगे, है ना, मेन इंपोर्टेंट तो ये होता है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा बताओ, फर्स्ट ड्राइंग के बाद वही फॉर्मूला है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने करा था 15 मार्च को, सॉरी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे, तो 15 दिन तो ये बचे अप्रैल के, इसके बाद 11 महीने वो, तो क्या हो गए 11.5, 11.5 को लिख सकते हैं 5, 11.5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करा होगा, 15 मार्च को। कब, 15 मार्च को। तो उसके बाद कितने दिन बचे, 15 दिन। अब 15 दिन को कितने महीने बोलते हैं, 0.5, मतलब 0.5 मंथ। जब मैं इनको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2, और 12 अपॉन में 2 मतलब हो जाएगा 6 मंथ, है ना। तो अगर ये जो बताया हुआ था ये ट्रिक हो गया आपके लिए, कि अगर जब भी एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो 5.5 आएगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6 मंथ आएगा, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6.5 मंथ आएगा एवरेज पीरियड। रिमेंबर दैट, और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे चुटकियों में सॉल्व आसानी से। क्लियर है, तो चलो बच्चे अब आगे चलते हैं और हमारे केस नंबर थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो केस थर्ड का हम आंसर निकाल लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एवरेज पीरियड तो निकालना सिखा ही दिया है। देखो, तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है टोटल ड्राइंग, जैसे कि आपको पता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12 और अपॉन में इसके 100। तो टोटल ड्राइंग ऑफकोर्स भाई 20,000 रुपए हर महीने निकालता है, तो 12 महीने निकालेगा तो 12 टू जा 24, मतलब 2,40,000 हो गए। तो टोटल ड्राइंग का हमने लिख दिया 2,40,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी 10% दिया हुआ है, इंटू एवरेज पीरियड आ गया हमारा 6 मंथ अपॉन में 12। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो मैंने काट दिया, 12 से काटूंगा कितने टाइम, 2 टाइम, मतलब 2000 इंटू 6, इसको सॉल्व करूंगा तो 6000, 6 टू 12, 12,000। इसका आंसर क्या आ गया भाई साहब बताओ, इसका आंसर आ गया 12,000। 6 मतलब 2,000 ये था, 2,000 इंटू 6 हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको तीनों के तीनों केस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई इंसान ड्राइंग करता है तो ड्राइंग तो अलग अलग कंडीशन में कर सकता है। तो ये देखो, ये कंडीशन जो मैंने एवरेज पीरियड वाला बताया है ना, ये हमेशा याद रखना जब यूनिफॉर्म ड्राइंग होगा। यूनिफॉर्म ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म ड्राइंग, यूनिफॉर्म ड्राइंग का मतलब क्या होता है
यूनिफॉर्म ड्राइंग का मतलब होता है जब एक ही, मतलब कि जैसे अगर कोई पर्सन निकालता 10,000, तो जब वो हर महीने 10,000 ही निकालेगा, उसको यूनिफॉर्म ड्राइंग बोलेंगे। और यूनिफॉर्म ड्राइंग के केस में ही ये फॉर्मूला, ये एवरेज पीरियड वाला मेथड अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि पहले तो 10,000 निकाला, फिर बाद में 5,000 निकाला, फिर जाके 20,000 निकाला, तो ऐसे 12,000 निकाला, फिर 20,000 निकाला। तो इस केस में ये एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। याद रखना हमेशा कि जब यूनिफॉर्म ड्राइंग होगा, मतलब कि एक सेम अमाउंट हर महीने निकाला जाएगा, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। अगर सर ऐसा हो जाए कि जब अलग अलग फॉर्मूला लगाएं, है ना, या बोल सकते हैं जब अलग अलग ड्राइंग करेगी, कभी 5,000 निकाल रहे हैं, कभी 10,000 निकाल रहे हैं, तब क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अभी तो इन 3 केसेस को ही आपको प्रैक्टिस करना है और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेना है। तो आइए एक और देख लेते हैं हमारे एक एमसीक्यू क्वेश्चन को, और बताइए इसका आंसर। तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मतलब कुछ ना बताता हो, तो आपको इंटरेस्ट कितना देना है। इंटरेस्ट मस्ट बी चार्ज एट 6%, इंटरेस्ट मस्ट बी चार्ज एट 10%, नो इंटरेस्ट इज चार्ज, या बैंक रेट इज चार्ज, बैंक रेट इज चार्ज, बताओ। तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओके, तो ये कंडीशन और भी है। ये एक क्वेश्चन देखिए, पलकेश एंड हार्दिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, पलकेश विड्रॉ 1,20,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, तो आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा पलकेश के लिए, पलकेश कितना देगा। तो इसका आपको ट्राई करना, मैंने अभी आपको केसेस वाले 3 केसेस वाले समझा दिए हैं, इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूं। तो स्टे ट्यून विद मी, और इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप मजबूत कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना जाने पाए। तो देखो, अभी तो मैंने सिर्फ मंथली बताया है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं क्वार्टरली, कि क्वार्टरली जब कोई निकालेगा तब क्या होगा, हाफ ईयर पैसे निकालेगा तब क्या होगा, है ना, ठीक है। इसके बाद रेंडमली कोई रेंडम कर रहा है तब क्या होगा, कब कब केस कैसे निकलेंगे, जैसे अभी ये रेंडम वाला ही क्वेश्चन है ना, कि कब ये ईयर ही नहीं दिया हुआ है ना, कि कब कब निकला, डेट ही नहीं दिया हुआ है, तब क्या निकालेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नो नीड टू वरी अबाउट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हमने देखा कि मीनिंग, मतलब ड्राइंग को जितना भी आसान हो सकता था, मैंने वो सारी की सारी चीजें आसान करने की कोशिश करी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। मीनिंग, नीड क्यों पड़ती है हमको, क्या होता है, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि केस 1, केस 2, केस 3 बताए कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होगा, मिडिल ऑफ द ईच मंथ होगा और एंड ऑफ द ईच मंथ होगा। लेकिन याद रखना ये यूनिफॉर्म ड्राइंग के लिए होगा, मतलब जब सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तब। तो आई होप आप आज के क्लास में आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक्स के साथ, धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, जो कि आपके डे बाय डे कॉन्सेप्ट को बढ़िया बनाता जाए, बट एक तरीके से इंक्रीज करता चले और आपको बहुत ही मजा आता चले। तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।